भाई और बहन ने देखा कि अनाथालय में जब भी कोई लड़की बड़ी होती थी तो संचालिका उसे एक खास घर में ले जाती थी। उस घर में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। एक दिन एक बहुत अमीर आदमी उस घर में गया। जिज्ञासा में भाई और बहन चुपके से खिड़की के पास गए। अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, लेकिन अचानक भाई का पैर फिसल गया। आवाज सुनते ही संचालिका तुरंत कमरे से बाहर आ गई। जो संचालिका अब तक हमेशा मीठे स्वभाव की लगती थी, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से में कहा, अगर तुम दोनों इस कमरे के पास भी आए तो मैं तुम्हें अनाथालय से निकाल दूंगी। बहन को और भी जिज्ञासा हुई। उसने सोचा कि अंदर जरूर कुछ मजेदार हो रहा होगा। उसने संचालिका से विनती की कि वो उसे भी वहां ले चले, लेकिन संचालिका ने कहा, वहां जाने के लिए तुम्हें बड़ा होना पड़ेगा। उस दिन के बाद से लड़की जल्दी से जल्दी बड़ी होने का इंतजार करने लगी। आखिरकार जब वो 18 साल की हुई तो वो खुद भागी भागी संचालिका के पास पहुंची और बोली, मुझे भी उस घर में ले चलिए। लेकिन उसका भाई उसे रोकने लगा, क्योंकि जो बड़ी लड़कियां पहले उस घर में गई थी वो कभी वापस नहीं आई और हर दिन कई अजनबी मर्द वहां आते जाते थे। भाई को शक हुआ कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इसी बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। तभी संचालिका वहां आ पहुंची और उसके साथ एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। संचालिका ने उस लड़की को लेकर उसी घर के अंदर प्रवेश किया। भाई और बहन फिर चुपके से खिड़की के पास जाकर झांकने लगे। अंदर सब कुछ बहुत आलीशान था। बहन ने देखा कि वो अमीर आदमी उस लड़की को एक महंगा गहना दे रहा था। ये देखकर बहन के मन में जलन भर गई। अगले दिन उसने खुद एक सुंदर ड्रेस पहनी और संचालिका उसे लेकर उसी घर में चली गई। वहाँ मौजूद लोगों ने बहन की सुंदरता की खूब तारीफ की। तभी अचानक भाई वहाँ आ धमका। वो बहन को वहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन बहन तो बरसों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उसने गुस्से में भाई पर चिल्लाकर कहा, मैं अब कभी तुमसे बात नहीं करना चाहती। संचालिका ने बीच में कहा, ये तो बस तुम्हारी बहन के लिए एक पार्टी है। उसने भाई को भी बुलाया और कहा, तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ, जाकर बस एक बोतल वाइन ले आओ। भाई ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन जब वो वापस लौटा वहाँ कोई नहीं था। तभी कमरे के अंदर से वही अजीब और दर्द भरी आवाज फिर सुनाई दी। वो कांप उठा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। आवाजें और तेज होती गईं। डर और गुस्से में उसने जमीन से एक ईंट उठाई और जोर से ताला तोड़। गोड़ दुखे तो ना फिर रात में उठ के गोड़ नहीं दबाएंगे हम। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ देख लिए ठीक है। हाँ नहीं दबाएंगे हम रात में उठ के। दबा लो बेटा, फिर नहीं दबावेगा, नहीं दबावेगा। एक तो देख कर आदत हो कि लाइट बंद कर तभी सुनते हैं।